नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपके सामने फेसबुक लाइव में आए हूँ कुछ महत्वपूर्ण बात बोलने के लिए। पिछले कल अगरतला पर सांबादिकों ने मिलकर जो सामूहिक बैठक किया थे, वहाँ पर हमारे त्रिपुरा विधानसभा के माननीय डिप्टी स्पीकर एवं स्पीकर इंचार्ज राम प्रसाद पाल महोदय और मेरे बारे में जो व्यक्त किया गया था और जो एजेंडा लेकर सामूहिक बैठक किया गया है, इस विषय पर मैं अपने व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। सांबादिक दोस्तों के जिस वजह के लिए मांग के आंदोलन किया गया है, इस प्रतीक मेरा भी उन लोगों के साथ समर्थन है और सहानुभूति है और उनके मदद के लिए हर वक्त हम साथ रहेंगे। त्रिपुरा विधानसभा पर मैं सांबादिकों के ओर से कई समस्या के बारे में उठाया था और हमारे मंत्री जी के पास भी सांबादिकों के ओर से हमने चिट्ठियां भेजे थे, वो आप लोग भी देखे थे, हमने फेसबुक पर पोस्ट किए थे। यही पिछले कल सांबादिकों का जो गण आंदोलन किया गया था, वो कुछ अपने लोगों में सब नहीं था। वहाँ पर दो लोग की जो समस्या है वर्तमान में, उस समस्या से वो कैसे मुक्ति पा सके, इस दौरान उस विषय को निशाना करके गण आंदोलन किया गया था। हम समझते हैं कारण है दो लोग काला चश्मा पहने हुए और इनमें से एक काला चश्मा पहने हुए आदमी बहुत चीखते चिल्लाने लगे, टाइगर नेता बोलकर वो आदमी काला चश्मा पहनकर बहुत चिल्लाया है। लेकिन क्यों चिल्लाया है? कारण एक ही है, उनके विरोध रंजीत दबरमा ने FIR किए हैं पश्चिमी थाने में, अभी तक पंजीकरण हुए नहीं। उसके बाद हम सारे भारतवर्ष में कई जगह पर चिट्ठियां भेजे थे, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के पास भी चिट्ठियां भेजे थे और उनके सहानुभूति के चिट्ठी भी मेरे पास है। टेली ब्रॉडकास्टिंग के पास भी चिट्ठी भेजे थे, उनसे भी वापस चिट्ठी आए हैं, वो भी है मेरे पास। इस तरह मैं कई जगहों पर चिट्ठियां भेजे थे और सभी जगहों के वापस रिप्लाई भी मुझे आए हैं। सरकार को उनके विरोध कानूनी कार्रवाई करने के हित मैंने लिखित में दिए हैं। सिर्फ उस बात ही नहीं, त्रिपुरा विधानसभा पर एक प्रिविलेज कमेटी है, उस कमेटी में बहुत सारे विधायकों का शिकायतें हैं और बार बार वो काला चश्मा व्यक्ति को प्रिविलेज कमेटी के तरफ से चिट्ठी देकर आगाह करने के बाद भी वो उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कई मुसीबतों का सवाल दिखाकर और वो शारीरिक बीमारी की वजह दिखाकर नहीं आए थे। उस वक्त मैं भी उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज किए हैं और बल्कि सिर्फ यही नहीं, बहुत दिनों से कानूनी कार्रवाई जैसे करते हैं वैसे ही मैंने भी कार्य किया है और इस दौरान हम हाईकोर्ट पर शिकायत दर्ज करने के प्रक्रिया की तैयारी भी कर रहे हैं और हर रोज उत्तर पूर्व के वरिष्ठ वकीलों से भी इस बारे में साझा कर रहे हैं, जो कि किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाया जाए। मैं बहुत जल्द ही हाईकोर्ट पर केस फाइल करने जा रहा हूं। कारण है वो जिस तरह से सांबादिकों का नकाब पहने हुए इसके साथ साथ अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया को लेकर लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस बारे में त्रिपुरा के बहुत लोगों को पता है, राजनीतिक के नेता हो या बिजनेसमैन हो या फिर अन्य बहुत लोगों को हो, ब्लैकमेलिंग करके ठगने के बारे में बहुत सारे कहानियां मैंने सुना है। वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे, अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बाकी वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं, सांबादिक लोग ही बहुत सारे न्यूज चैनल पर सांबादिक काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो लोग कहीं बड़े राजनीतिक दल के साथ मिलकर प्रचार करेंगे बोलकर आप लोग हमें समर्थन कीजिए और हमें पैसों से मदद कीजिए बोलकर, इस तरह से वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है और वो लोग अपने कुछ लोगों के साथ आपस में रुपया बांट लेते हैं और वो लोग ही सिर्फ अमीर हो रहे हैं और जो लोग असल में सांबादिक है, जो कि सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, वो लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। तो पिछले कल जो सांबादिक आए थे वो भी उनके चालाकी का शिकार होकर शामिल हुए थे और सारे त्रिपुरा ने देखा था कितने लोगों का उपस्थिति थे और किस वजह से चेयर सारे खाली थे। इस बारे में तो और कुछ खोलकर बोलने का मतलब ही नहीं समझते हैं। बाद में देखे हैं सांबादिकों का जो दो मांगे है वो भी अंतिम में रखे थे, लेकिन उस जगह पे खुमुलुंग प्रेस क्लब से जो लोग आए थे वो त्रिपुरा से सांबादिक है और जो कि ना वो लोग सांबादिकों की पढ़ाई किया है या नहीं उस बारे में मुझे संदेह है। उन लोगों से एक व्यक्ति वो भी काला चश्मा पहने हुए थे, वो सांबादिकों को 8 से 9 या 10 बार कॉल कर करके बहुत सारे धमकियां देकर डरा कर लेकर आए थे, उस बारे में मुझे पता लगा है। और जो त्रिपुरा सांबादिक थे उन लोगों में से कई लोगों को बंगाली लैंग्वेज पढ़ना नहीं आते हैं और समझते भी नहीं और उन लोगों को इस मांग के बारे में कुछ भी सही तरह से बोला नहीं गया था। सिर्फ बोला गया है हम लोग हमारे सांबादिकों के लिए अपने मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन में शामिल हो बोलकर लिए थे और मैंने जान पाया हूँ कि उन्होंने सांबादिकों से एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेकर रखे हैं। इस बारे में मुझे पता चला है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ये काम किया वो बहुत ही अच्छा नहीं किया है और अन्याय किया है और उन्होंने बाहर सारे जगह पे बोलकर घूम रहे हैं कि एडीसी निर्वाचन का सीट के लड़ाई करेंगे। वो कौन सी दल से लड़ाई करेंगे उस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो सांबादिकों के समर्थ प्रचार कर रहे हैं। देखा जाएगा निर्वाचन पर। मैं